ज्ञानदाता का मुख्य उद्देश्य युद्ध कराना था। अर्जुन का मुख्य उद्देश्य था युद्ध से टलने के लिए ज्ञान में उलझा दिया उसको कि भगवान पाप लगता है, कर्म अच्छे करने चाहिए। इस तरह की जब कथा प्रारंभ की तो फिर वो शुरू हो गया, वेदों वाला ज्ञान देने लग गया। उन्होंने सोचा वेदों वाले ज्ञान से तो मेरी पोल पाटेगी, साथ में उसने अपना भी मत प्रवेश कर दिया। गीता जी के ज्ञान में कई मंत्रों में स्पष्ट कहता है कि ये तो मेरा मत है और ये अलग से ज्ञान है, ये वेद ज्ञान है, और इससे इनसे भी और कोई और ज्ञान है वो तत्वदर्शी संत सुनाएंगे। तो पुण्यात्माओं, जो वेदों वाला ज्ञान है गीता में वो 100% सत्य है, और उसके विपरीत जो ज्ञान है गीता के ज्ञान से कुछ और घुसोड़ रखा उसने। जैसे तो युद्ध कर ले तेरा पाप नहीं लगेंगे, तुम युद्ध कर अर्जुन तुझे पाप नहीं लगेंगे, ये सब मैंने ही मार रखे हैं, तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। और फिर वो पाप लगे। अब ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं, श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेत की तरह इस काल भगवान ने कहा। अब गीता जी को पढ़ेंगे तो ये बात ज्ञान कति क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि गीता जी का ज्ञान ब्रह्म ने कहा, सतगुण विष्णु अर्थात कृष्ण जी ने नहीं कहा। अब गीता जी के अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37-38 में यह प्रमाण दिया है कि युद्ध कर ले अर्जुन, जैसा कि अभी सुना था कि यदि तू मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी और जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा। और तुरंत ही कहा कि लाभ हानि को छोड़कर युद्ध कर, इस प्रकार तो युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। अर्जुन ये सब मैंने मार रखे, तो नियमत मात्र है। 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में कहा कि तू तो नियमत मात्र है, ये मैंने सब मार रखे, तुझे पाप नहीं लगेगा। और पुण्यात्माओं, जब महाभारत हो चुकी, कौरव सारे मर गए, 18 करोड़ सेना, 11 करोड़ तक पांडवों कौरवों की, 7 करोड़ पांडवों की, ये 18 करोड़ सेना का नाश हो लिया। सब करोड़ों बहनें विधवा होगी, करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए, उनकी हाहाकार मच गई, रो रहे, रुदन मचा हुआ। और युधिष्ठिर जी राजगद्दी पर बैठ गए। कुछ ही वर्षों के बाद, कुछ दिनों के उपरांत श्री युधिष्ठिर जी को भयंकर सौपन आने लगे, जैसे सिर कटे हुए व्यक्ति घर में घुस रहे हैं, हाहाकार मची है, और जैसे बहनें अपने चूड़ियां फोड़ रही हैं, विधवा होगी जो, बच्चे अपनी माओं से लिपट लिपट कर रो रहे हैं, माँ हमारा पिताजी कब आएगा, पिताजी कहाँ गया, उनको बहका रहे हैं, बेटा वो कहीं बाहर गए हैं, फौज में भर्ती हैं, अभी नहीं आएंगे। और जैसे चिल्ला रही हैं बहनें कि क्या मिल गया पापियों तुम्हारे, हमारे पतियों के खून को पीकर अब तुम राज कर रहे हो, हमारा खून पी रहे हो। इस तरह की उसकी सौपन में उसको ऐसे ख्वाब आने लगे, सौपन आने लगे, जिनसे भयभीत होकर के वो भूत प्रेतों की आत्मा सतान लगी युधिष्ठिर को। और जबकि श्री कृष्ण जी पांडवों का धार्मिक गुरु थे, तो युधिष्ठिर भयभीत हो गया। जब चारों पांचों पांडवों को पता चला कि युधिष्ठिर को ऐसे ऐसे भयंकर सौपन आते हैं, उसके समाधान के लिए द्वारका गए श्री कृष्ण अपने गुरुदेव के पास समाधान पूछने के लिए। उन्होंने जाकर सारी डिटेल बताई। फिर अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर ने कि ऐसे ऐसे भैया को, युधिष्ठिर को ऐसे ऐसे सौपन आ रहे हैं, ऐसे ऐसे स्थिति हो जाती है, कई दिन हो गए, सोया है ना खाता, ना सो रहा ना खा पी रहा है, बहुत बुरा, आंखें फटी फटी सी रहती है, ऐसे डरा सा रहते हैं। इसका कारण और समाधान बताएं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने युद्ध में बंधुघात किया है, अपने भाई भतीजे और सेना मार डाली, वो पाप तुम्हें दुखी कर रहा है। वो तेरा गजब, युद्ध में किए हुए वध, वो हत्याएं, वो पाप तुम्हें दुखी कर रहा है। पुण्यात्माओं, अर्जुन तो प्रत्यक्ष श्रोता था श्री कृष्ण, यानी श्री कृष्ण में प्रवेश करके जो काल बोल रहा था उस गीता के ज्ञान का,
और गीता के ज्ञान में वो कह रहा था तुझे पाप नहीं लगेंगे अर्जुन, तू युद्ध कर ले। अब अर्जुन का यह बात खटेगी कि कृष्ण जी आज कह रहे हैं कि तुम्हारा पाप लगेंगे, और गीता का ज्ञान देते समय कह रहे थे तुम्हें पाप नहीं लगे, कोई पाप नहीं लगेंगे, और आज कह रहे तुम्हें पाप लगे। अब वहां इसलिए चुप रहा कि कहीं अब मैं छेड़छाड़ कर दूं और कृष्ण जी को कह दूं कि आप युद्ध गीता के ज्ञान में दुनिया को थे वे पाप नहीं लगे, और युद्ध कर ले मैं मना करूं था नहीं, मैं तो चाहूं नहीं था वे भिक्षा का अन्न भी खा करके मैं गुजारा कर लूंगा, अब मैं युद्ध नहीं चाहूं था, और इसने हमसे युद्ध करवाया, यही कहा कि तुम्हें पाप नहीं लगेंगे। और यदि अब मैं कह दूंगा तो मेरे भाई, अच्छा उसी समय श्री कृष्ण जी ने समाधान बता दिया था कि एक अश्वमेध यज्ञ करो, और जिसमें सभी पृथ्वी के और स्वर्ग के देवताओं को निमंत्रण दो, तुम्हारे घर पर आकर खाना खाओ उस दिन, और एक शंख रखा जाएगा 5 मुंह का, पंचानन शंख रखा जाएगा ऊपर, अलग से एक सुसज्जित छटेज बना के कुर्सी ऊंची सी, उसके ऊपर एक 5 मुंह का शंख रखा जाएगा, ये बजा कर शंख ऐसे 5 मुंह वाला, और वो शंख यदि आवाज कर गया अखंड तो समझो तुम्हारी यज्ञ पूर्ण होगी, तुम्हारे दुख दूर हो सकेंगे, पाप नाश हो जाएंगे, यह संकट कट जाएगा। और शंख ने आवाज नहीं की सबके खाना खाने के बाद, तो फिर वो यज्ञ पूर्ण नहीं होगी, ये पहचान होगी इसकी। अब पूरी पृथ्वी के जिसमें 12 करोड़ ब्राह्मण और 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 56 करोड़ यादव वहीं पर खाना खाने के रिश्तेदार थे आपस में, और भी अनाथ जीव सबको न्योता दिया गया, इतने आए हुए थे, इतना बड़ा पुण्य करवाया श्री कृष्ण जी ने, यानी धर्म यज्ञ के लिए बोला ऐसे, इतना उसमें करोड़ों रुपये लगने थे, करोड़ों रुपया लगना था। तो उस समय श्री अर्जुन ने सोचा यदि अब मैं श्री कृष्ण जी को कह दूंगा कि आप उसमें क्या कह रहे थे, अब कह रहे हो तुम्हें पाप लगे, क्या बोल रहे हो आप, तो मेरा भाई युधिष्ठिर ये समाधान नहीं करवाएगा, ये न्यों सोचेगा कि अर्जुन मेरे को स्वस्थ होने में प्रसन्न नहीं है, मेरा स्वस्थ होने में ये प्रसन्न नहीं है, और पैसे खर्च होते दिख इसलिए बीच में यो टोका टाकी कर रहा है, ये पैसा लगाना नहीं चाहता मेरे उपचार पे। अर्जुन की सोच ये थी कि कहीं ये सोच ना बैठे मेरा भाई और मैं भी जट टोक दूंगा इसने, और ये ऐसा धर्म का पक्का है अपने वचन का, इसने एक बार मन में न्यू सोच ली मैं उपचार नहीं कराऊंगा, मेरे भाई ने दुख हुआ है इस पैसा लगाने से, तो ये कभी उपचार नहीं कराएगा और मर जाएगा। इसलिए अपनी छाती में मुक्का मारकर अर्थात अपने संतोष के दृढ़ कि कोई बात ना, उस बात में तो पीछे देख लेंगे, एक बार भाई का समाधान तो हो जाए। तो स्वीकृति दे दी प्रभु जो तुम आज्ञा दोगे वही होगा गुरुदेव। ऐसा ही किया गया, एक दिन निश्चित कर दिया कि उस दिन उस समय वहां स्थान धर्म यज्ञ किया गया, और उसमें बहुत 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 9 नाथ, 84 सिद्ध, ये सभी वशिष्ठ मुनि जैसी तो भी वहां बैठे खाना खाने आ गए, और स्वयं श्री कृष्ण जी ने भी भोजन पा लिया, लेकिन वो शंख ने आवाज नहीं की। तब श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान हमारे पाप बहुत गड़े हैं, और शंख बजा नहीं हमारा दुख दूर नहीं हो सकता, संकट नहीं कट सकते, हम पापी हैं, शंख नहीं बजेगा। श्री कृष्ण जी बोले भाई शंख तो बजेगा पर इसको बजाने वाला नहीं पहुंचा यहां पर। अब श्री कृष्ण जी की इस वचन को सुनकर युधिष्ठिर कहने लगे भगवान आपने, हे त्रिलोकपति, आपने खाना खा लिया, और इतने महापुरुष मंडलेश्वर बैठे, ये ऋषि मैं ऋषि, इन्होंने भोजनाहार कर लिया, आपको थे इनके खाना खाने से शंख बजेगा? क्या इनमें कोई भी समर्थ नहीं है? कृष्ण जी बोला नहीं, वो समर्थ जिससे ये शंख बजेगा वो आया ही नहीं है। उनका नाम बताए, ऐसे ऐसे
दिल्ली के इस साइड में एक महात्मा रहते हैं, सुदर्शन नाम है, वाल्मीकि जाति में। उसको क्यों नहीं बुलाया? तो उसमें कहते हैं भीम बुलाया। भीम की ड्यूटी थी उस क्षेत्र में निमंत्रण देने की। अब भीमसेन से पूछा श्री कृष्ण जी ने कि आप ऐसे ऐसे उधर कोई एक संत बताया। युधिष्ठिर जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी एक महापुरुष के बारे में बता रहे हैं, सुदर्शन नाम है, उनको न्योता नहीं दे पाए, क्या कारण रहा? भीम जी ने कहा कि जी न्योता तो मैं दे के आया था, पर वो कुबोला आदमी है, वो बहुत गलत बोलिया, इसलिए मैंने उसको कह दिया तुम आवत आ जाइए, ना हो तो बेशक मत आइए, तेरे बिना के हमारी यज्ञ ना हो। अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि बोला तू वो क्या बोला, मुझे बता तो देता है कि वाक है। श्री कृष्ण जी ने कहा उस संत के बिना ये सभी बैठे हैं ना जितने मंडलेश्वर, ये सारे नरक में जाने वाले हैं। आने वाले जन्म में इनके कोई पशु बनेगा, कोई पक्षी बनेगा। युधिष्ठिर, ये सुख की महिमा के भूखे, इनके पास यथार्थ ज्ञान भक्ति नहीं है। इस बात से युधिष्ठिर ने समझ सका कि भगवान इसे ऐसे महापुरुषों को महर्षि सद बैठे गोरखनाथ जैसे, और जो सागर पी लें सातों एक घूट में अगस्त ऋषि जैसे बैठे, और उनको कह रहे हैं कि ये सब नरक में जाएंगे, इनकी साधना ठीक नहीं है। युधिष्ठिर सहम गया, कहने लगा भगवान मेरा संकट तो और बढ़ गया, आपने ये इस मंडलेश्वरों के बारे में ये कह दिया कि अगले जन्म में पशु बनेंगे, फिर मेरा तो और दुख बढ़ गया। भगवान कृष्ण जी बोले भाई क्या तेरे यह बात मेरी सच्ची नहीं लगती, तुझे सत्य महसूस नहीं होती? युधिष्ठिर बोला भगवान ये तो मैं नहीं कह सकता कि आप असत्य बोल सकते हो, नहीं, लेकिन मेरी बुद्धि छोटी है, मेरी समानता को ना कि ये पशु पक्षी बनेंगे इसे महापुरुष। तब श्री कृष्ण जी ने अपना ऐसे आशीर्वाद भरा श्री हाथ ऐसे घुमा दिया उन मंडलेश्वरों के ऊपर जो बैठे थे वहां, बड़े बड़े आसना बने चौड़े हुए, 3-3 तिलक लगा के, दाढ़ी मूछ बढ़ा के। तो उसमें क्या देखा युधिष्ठिर ने कि देख युधिष्ठिर, अब उसी आसन पर जहां वशिष्ठ जी बैठे थे उस वो जैसे केचुए का रूप बना रखा हो, विश्वामित्र बैठे थे वो किसी हिरण का रूप बनाकर खड़े हैं, कोई नाग का रूप है, कोई मच्छर का, कोई मक्खी का, और ऐसे कितने प्रकार के उनके रूप बन गए, प्रत्येक के न्यारे न्यारे, कुछ एक के मिलते जुलते। अब श्री युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान अपनी लीला को बंद करो, मैं देख नहीं सकता इनकी ये दुर्गति। श्री कृष्ण जी ने कहा ये हकीकत है, लीला मत समझना। अब ये अपने पुण्य को खाकर स्वर्ग में बैठे हैं देवता, वहां समाप्त करके वापस आएंगे, कोई गधा बनेगा, कोई कुत्ता बनेगा, कोई मुर्गा बनेगा, कोई खच्चर बनेगा इनमें से। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कबीर साहब अपने सुख संवेद में, सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी बंदे सभी निरंजन डोरी, और 33 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक। ये 33 करोड़ देवताओं को भी काल का तलबाना है, और जन्म मरण मृत्यु में ये रहेंगे, और कोई बकरा बनेगा कोई बोक बनेगा। वही सब संवेद बता रहा है, वही प्रमाणित है, क्योंकि उनकी शास्त्र अनुसार साधना नहीं है। अब शास्त्र के अनुसार साधना नहीं है इनकी, ऋषियों में ऋषियों की, ये ई भी या जच्चना किसी का। अब ये भी कंसेप्ट गेल क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दास प्रवचन सत्संग परमात्मा की सूक्ष्म ज्ञान सबसम वेद का विवरण साथ साथ दे रहा है, इसकी हम कैसेट तैयार कर रहे हैं, और ये सीडी समाज में प्रवेश कर रहे हैं। तो जो नया भक्त सुनता सुनता आएगा और ये प्रवचन करके छोड़ दिया कि ये सभी ऋषि महर्षि शास्त्र विरुद्ध साधना करते थे, शास्त्र वेदों अनुसार नहीं थी, तो ये बात उनका जचा नहीं, और ये सारा का सारा जो हमारा वचन पर वचन व्यर्थ हो जाएगा उसके लिए। इसलिए यहाँ एक कंसेप्ट ये क्लियर करना पड़ेगा कि इन ऋषि महर्षियों को कुछ भी ज्ञान नहीं था वेदों के बारे में। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये देखिएगा। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी, और ये है गोविंद भवन कार्यालय, मुद्रक प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान।
गोरखपुर में। अब इसके हम 28 पृष्ठ पे ये देखिएगा, पृष्ठ नंबर 28 और संक्षिप्त देवी भागवत पहला स्कंद, और यहां से पढ़ेंगे। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो यही प्रश्न ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं और 4 भुजाएं। वे वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं। वो जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता है, जगत गुरु का है। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्रीहरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है, यानी किस भगवान की भक्ति करते हो। मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी की विनत बातें सुनकर 28 पढ़ी। ब्रह्मा जी के विनित वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान पूर्वक सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संहार शंकर संहार क्या करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी गुरु पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालन और सार करने की योग्यता ये हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, यानी दुर्गा है। ब्रह्मा जी, हम सभी शक्ति के सारे अपने कार्यों सदा सफल होते हैं आए हैं। स्वर्थ प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूँ। सुनो, यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर मैं शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि जागने पर अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। तप, उस शक्ति के साथ शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूं, राक्षसों के साथ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। ये 29 नंबर चल रहा है, पृष्ठ 28 पहले पढ़ लिया। मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। मैं उसी की पूजा करता हूं, दुर्गा की। और ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। अरे वाह, आ गया श्री विष्णु जी के ज्ञान का अंत। वो कहता दुर्गा तो ऊपर कोई भगवान नहीं है, मैं तो इससे की पूजा करता हूं और घोर तप करता हूं। अब दुर्गा क्या कहती है इसी विषय में 562 पृष्ठ पे दुर्गा हिमालय को अपने वचन, अपना ज्ञान सुना रही है। ये देखिएगा 562 पृष्ठ है, संक्षिप्त देवी भागवत और 7वां स्कंद 562 के नीचे आते हैं। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश यानी ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी कहने लगी, पर्वतराज, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करें। अपनी भी विधि बता रहा है कि मेरी करना है तो ऐसे कर। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर ऐतो की भक्ति से के साथ करना चाहिए। और उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है? अब देवी कहती है किसी और यानी ब्रह्म की भक्ति करो। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत सभी में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है।
अर्थात जिसकी बुद्धि में किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबके मन है, वही परम सत्य है। अब इन्होंने अक्षर ब्रह्म कहा है क्योंकि ना दुर्गा को ज्ञान, ना विष्णु को ज्ञान, यानी वो जो ब्रह्म को कहीं अक्षर ब्रह्म कहते हैं, कहीं पर ब्रह्म कहते हैं, कहीं केवल ब्रह्म ही बोलती है। आगे देखना 563 पृष्ठ पर चल रहे हैं अब। वही अमृत अविनाशी तत्व सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो, लक्ष्य बनाकर वेधन करो। परवण ओम तो तीर है, ओम का तो जाप करे और जीवात्मा करे, यो बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है, यानी ब्रह्म की पूजा करनी है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, यानी इस ब्रह्म को टारगेट बनावे, ब्रह्म की पूजा करे, लक्ष्य बनाकर वो उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है, पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का ये सुलभ साधन है। जिस प्रकार के रथ के चक्के में आरे लगे होते हैं, इसी प्रकार शरीर की संपूर्ण नाड़ियां हृदय में व्यक्त होती है। ऐसे ऐसे अंतर्याम रूप से उस आत्मा का ओम के जाप के साथ ध्यान करो। ओहो, अंतर्यामी वर्तमान रहता है, उस आत्मा का ओम के जाप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वह ब्रह्म, वह सबका आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अरे वाह, नीचे देखो, वह अमृत रूप ब्रह्म ही आगे, ब्रह्म ही पीछे, ब्रह्म ही दाहिने बाएं है, वही नीचे ऊपर फैला, वह संपूर्ण विश्व सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। अब दुर्गा ने लाकर छोड़ दिया कि ये ब्रह्म ही पूज्य है, इसकी पूजा करो, इसका ओम मंत्र है। और विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा तो ऊपर को भगवान ने ना जानता। अब आगे क्या बताया है कि 414 पृष्ठ पे ये कहा है कि सतयुग के ब्राह्मण यानी ऋषि महर्षि, सतयुग में ये वशिष्ठ जी, नारद जी और विश्वामित्र जी, ये कहते हैं सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण ज्ञानी थे, विद्वान थे। अब तेरा के दे भैया। अब 414 पे क्या बताया है, प्रश्न नंबर 414, वही देवी पुराण संक्षिप्त देवी भागवत और छठा सकंद, पृष्ठ 414। जन्मे जय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, नरप शार्दुल राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण यही थे जो विश्वामित्र, वशिष्ठ जी, मनु जी, व्यास जी, ये सारे वेद के पूर्ण विद्वान थे। निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अरे भले पुरुषो। और 563 पर दुर्गा कह रही है को तो ओम का जाप करो, दूसरा सब बातें छोड़ दो। मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। सारा संसार भूला पाया हमने तो। इसी बोल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया, वेदों के ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बता, उसने वेद का खुद ज्ञान नहीं।
और इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णव धर्म चलाया, तीर्थ व्रत का बांध महात्म बहुविध जीव फंसाया। इसी भूल में शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया, सिर पर जटा हाथ में खप्पर और घर घर अलख जगाया। मेरे साथ दो भाई, मैंने सब जग भूला पाया। बता, तो प्रसंग चल रहा है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि महर्षि ये सारे वेद ज्ञानहीन थे, जिस कारण से इनको तत्व ज्ञान न मिलने से इनकी जन्म मृत्यु और कर्म का दंड समाप्त नहीं हुआ, और ये सभी 84 लाख योनियों को भी भोगते हैं। अब उस समय श्री कृष्ण जी को परमात्मा ने प्रेरित करके सच्चाई बोलने के लिए विवश किया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि वो वास्तव में एक परम भक्ति युक्त सुदर्शन नामक सुपच्छ है, वो वाल्मीकि जाति में जन्मा है, वो तत्शास्त्र अनुकूल साधक है। और उस समय क्या था कि कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर परमात्मा द्वापर युग में करुणा में नाम से आए हुए थे, एक लीला कर रहे थे। जैसे सत कलयुग में कबीर नाम से आकर के 120 वर्ष रहे, ऐसे ही करुणा में नाम से परमात्मा प्रगट होकर के सहस्री राय थे, बालक रूप धार के, फिर बच्चे से बड़े हुए, धीरे धीरे फिर वो ऐसे। और परमात्मा उस समय वाल्मीकि एक भक्त भिक्षु था, उस वाल्मीकि के द्वारा उनका जैसे कलयुग में एक दुल्हे के द्वारा परवरिश होने का बहाना हुआ, उस समय एक वाल्मीकि के द्वारा हुआ। तो वाल्मीकि कहा करते थे परमात्मा को, वाल्मीकि, करुणा में वाल्मीकि। तो उसी जाति में उन्हीं के आसपास एक उनका मित्र था सुदर्शन, उनका भक्त हो गया था, वो सत साधना किया करते थे। उसको भी सुदर्शन जी को भी वहां सतलोक का दर्शन कराया था, फिर वापस छोड़ दिया था। तो वो सुदर्शन अपनी सत भक्ति करता था। तो भीम से कहा कृष्ण जी ने कि क्या तू उनको बुलाने नहीं गया महापुरुष को? भीम ने कहा मैं गया तो था, पर वो कुबोला आदमी है, गलत बोलिया मेरे थे। श्री कृष्ण जी बोले क्या कहा उस सुदर्शन जी ने, तुम्हारी वार्ता क्या हुई?